और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, भिवानी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये बड़ा एक्शन, बदले गए 3 जिलों के नोडल अधिकारी। सोनीपत, पलवल, यमुनानगर जिलों के नोडल अधिकारी बदले गए हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने ये जानकारी दी है। नकल रोकने के लिए 22 जिलों में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भिवानी से ये बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये बड़ा एक्शन। 3 जिलों के नोडल अधिकारी बदले गए हैं। सोनीपत, पलवल, यमुनानगर जिलों के नोडल अधिकारी बदले गए हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने ये जानकारी दी है। तो नकल रोकने के लिए 22 जिलों में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर मुनीश नागपाल ने प्रदेश भर में नए प्रयोग किए थे। बोर्ड के उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर विभिन्न जिलों में डेप्यूट किया था। इसी कड़ी में अब कुछ तब्दीलियां की गई हैं। आखिर क्या वजह थी तब्दीलियों की और इसके साथ साथ कहां किसको तब्दील किया गया है, उस पर जानने के लिए खुद बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश जी हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, आज कुछ तब्दीलियां सामने आई हैं, किस तरह की तब्दीलियां? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें नोडल अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया था, जिसमें हर एक अधिकारी को एक एक जिले का जो भार सौंपा गया था, कार्य सौंपा गया था। उसी कड़ी में आज प्रशासनिक कारणों से और हमारी इस जो नकल रहित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ परिवर्तन किए हैं ताकि इसको और भी प्रभावी बनाया जा सके। तो आज हमने, जैसे यमुनानगर जिला है, पलवल है और सोनीपत है, तो इन जिलों के जो हमारे नोडल अधिकारी है जिला स्तर के, तो उनको आपस में इन जिलों में तब्दील किया है ताकि हम नकल पर नुकेल लगा सके। उसमें कुछ प्रशासनिक कारण भी हैं ताकि हम नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित कर सके और ये प्रभावी तौर पर कार्य हो। फंक्शनिंग क्या थी सर नोडल अधिकारियों की? आपने जब उनको डिप्यूट किया था तो किस तरह की फंक्शनिंग थी, मकसद क्या था, मोटिव क्या था? इसमें 1434 हमारे जो परीक्षा केंद्र पूरे हरियाणा के हैं, जो जहां परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, और 226 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं। तो उसमें पहले फ्लाइंग स्क्वाड के लिए कोई निर्धारित रूट नहीं था। इसमें हमारे जो कार्यालय में जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हमारे साथी अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इसमें 4 तारीख को बैठकर पूरा दिन इसमें कवायद की, रात भी पूरा रात जागता रहा स्टाफ। सुबह 5 बजे तक पूरे हमारे अधिकारियों ने, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे और स्टाफ हैं, इन सब ने मिलकर पूरे हरियाणा के जो है रूट निर्धारित किए और उसमें ये निश्चित किया कि कौन सी फ्लाइंग स्क्वाड किस रूट पर जाएगी। और उस रूट को, उन सभी रूटों को सुबह 10 बजे यहाँ से हमारे कार्यालय से उनको कंप्यूटर की सहायता से उनको रैंडमाइज किया जाता है और जिस दिन जो परीक्षा आयोजित होती है उस दिन सुबह हमारे जो नोडल अधिकारी है उनको बताया जाता है। ये तो मैंने बताया कि हमारे जो रूट बनाए गए, उसके बाद जिला स्तर पर उन सभी जिला की फ्लाइंग स्क्वाड को कंट्रोल करने के लिए हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, उनको हर वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक जिला दिया गया। जी सर। और वो वरिष्ठ अधिकारी वो एक जिले के इंचार्ज थे और वो उस जिले से संबंधित जितनी भी फ्लाइंग स्क्वाड हैं तो उनके वो प्रभारी हैं। जाहिर तौर पर वो प्रभारी भी हैं और तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनको मूव करने का काम भी वही करते थे। महज 3 जिलों के बदले गए हैं सर, वजह क्या रही? नहीं, इसमें कोई विशेष वजह एक नहीं बता हो सकती। इसमें कुछ जो प्रशासनिक कारण भी हैं और कुछ ऐसा है कि और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, तो उन सभी कारणों को मिलाकर इन 3 जिलों के आपस में बदले गए हैं। और आगे कहीं और भी आवश्यकता होगी, कहीं और अधिकारी और भी जोड़ने पड़ेंगे या जहाँ कहीं वर्कलोड ज्यादा है उसको देखते हुए कहीं और भी लगाने पड़ेंगे, तो हम वो भी लगाएंगे। माह के अंत तक परीक्षाएं चलेंगी सर। जाहिर सी बात है कि बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैदी भी बरत रहा है और लगातार तमाम जो कवायदें थी, तमाम जो रवायतें थी, उनका निर्वहन किया गया। ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए थे, तो ऑब्जर्वर्स की अगर बात करें, क्या ऑब्जर्वर्स भी घटाए बढ़ाए जाएंगे इस पूरी कवायद में? जहाँ आवश्यकता होगी तो इसमें तब्दीली की जा सकती है, स्थान बदले जा सकते हैं या एक से ज्यादा लगाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। जहां ऐसा है कि जो शांतिपूर्ण है, जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, वहां से लेकर और जहां हमें लगता है कि हमें मेहनत की आवश्यकता है, वहां उन्हें तब्दील किया जा सकता है ताकि हमारी नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। क्या ये माना जाए कि नोडल अधिकारी या ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, वो भी एक वजह है इसके पीछे कि जो पेपर आउट होने का लगातार बैक टू बैक सिलसिला चला था 2 दिन तक, 27 और 28 तारीख को, उसके बाद उस पर भी विराम लगा था, अंकुश लगा था? इसमें आप देखेंगे कि हमारा स्टाफ वही है,
हमारे अधिकारी वही हैं, हमारे कर्मचारी वही हैं, सब चीजें वही हैं। और उनको हमने जो ऑर्गेनाइज वे में उनसे काम लेना ये प्रारंभ किया है, उस सारी कवायद को, उन सभी चीजों को, आप चाहे फ्लाइंग स्क्वाड का नाम ले लीजिए, या उनको रैपिड एक्शन फोर्स कह लीजिए, या स्पेशल टास्क फोर्स कह लीजिए, या ऑब्जर्वर कह लीजिए, तो आप देखेंगे कि अधिकारी कर्मचारी वही हैं। हमने उनको प्रभावी ढंग से उनको अलग अलग जिम्मेवारियां सौंप के और उनको जो स्ट्रेंथन करके, उनको मजबूती दे के, तो हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ऐसी जो टीम तैयार की है कि वही की वही टीमें बहुत अच्छे ढंग से, बड़े प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। और आप देखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आपको उतने, आप पिछले 6-7-8 दिन से जब से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, ऐसी कोई भी घटना सुनने को नहीं मिलती है। सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है, सब कुछ अच्छे ढंग से हो रहा है। ये भी माना जा सकता है सर, आखिरी सवाल, कि बोर्ड के अधिकारी भी एकाएक बदले गए थे, आपको रातों रात कार्यभार दिया गया था। इसके अलावा खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली थी परीक्षाओं की। पहली मर्तबा बोर्ड के इतिहास में ऐसा हुआ जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री खुद परीक्षाओं के मामले में इंटरवीन करते हैं, तो क्या उसका भी असर देखा जा सकता है? और मैसेज जिस तरह से दिया गया था, एक संदेश देने का प्रयास किया गया था, न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि आपने भी एक मैसेज दिया था कि अब जो है निलंबन नहीं, निष्कासन होगा, उसका कितना असर पड़ा सर? तो हरियाणा सरकार द्वारा, जैसा कि आप बता ही रहे हैं, कि हरियाणा सरकार द्वारा ये विदित भी है कि हरियाणा सरकार द्वारा काफी सख्ती से इस पर कदम उठाए गए, और इसी का ही परिणाम है कि आपको परीक्षा केंद्र के अंदर भी किसी प्रकार की कोई नकल नहीं देखने को मिल रही। परीक्षा केंद्र से बाहर भी आपको कहीं कोई भीड़ दिखाई नहीं देगी। आप ये देखेंगे कि काफी ऐसी कार्रवाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर हुई है कि परीक्षा केंद्र के अंदर ही नहीं, परीक्षा केंद्र के बाहर ही नहीं, उससे दूर, कहीं दूर मकान में बैठकर भी कहीं कोई ऐसी कोशिश कर रहा है नकल करवाने की, तो उनके घर में घुसकर उन सभी को ये पकड़ा गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा के अंदर नहीं, बाहर भी नहीं, कहीं भी होगा, किसी भी स्तर पर होगा, हम नकल नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर मुनीश नागपाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव, और जिस तरह से उनका लगातार कहना है कि नकल किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी, चाहे परीक्षा भवन के अंदर की बात करें, परीक्षा भवन के बाहर के दायरे की बात करें, या फिर किसी घर में नकल माफिया अगर हावी है, उदाहरण भी सामने आए हैं, चाहे गोहाना के शामड़ी की बात करें या फिर दूसरी जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए थे, वहां भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। बहरहाल संदेश साफ है कि किसी भी तरह से नकल नहीं होने दी जाएगी, और इसी कड़ी का हिस्सा है कि 3 जिलों के नोडल अधिकारियों को तब्दील किया गया है, अभी बदला है। हालांकि रात्रि हो चुकी है, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारी अभी भी मुस्तैद हैं, इसी कवायद में है कि कहीं कोई चूक ना रहे, किसी तरह की हिला हवाली ना बरती जाए, और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पलवल, यमुनानगर और साथ ही साथ सोनीपत जिले के नोडल अधिकारियों को तब्दील किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र रावत के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।